हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वीडियो लेकर के आए कक्षा 10 हिंदी प्रश्न पत्र 2025 यूपी बोर्ड के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं हाई स्कूल के स्तर पर, तो प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 नंबर का होता है, जिसमें से 70 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के रूप में होते हैं। तो प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं वो तो आपको स्कूल के तरफ से मिलेगा, लेकिन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर होने हैं उसमें जो 70 नंबर के होते हैं, उन 70 नंबर में से आपके 20 नंबर ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो हम उसी 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव जो आप OMR शीट पर ABCD में आप बहुविकल्पीय होते हैं उनका आपको किस तरह से सिलेक्शन करने हैं, उतने उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो हम लेकर के आए हैं आज वही वीडियो जो आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। तो आप बिना देरी के हुए 20 क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ लीजिए और ये आशा है कि यही क्वेश्चन लगभग आपके पूछे जाएंगे 2025 में, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। तो चलते हैं बिना देरी के हुए आपके क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन आपके यह है। क्वेश्चन पहला है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक है किसके? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी किसके लेखक हैं, किस युग के हैं? द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, या भारतेंदु युग के, या शुक्लोत्तर युग के? ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इन चारों में से आपके एक आंसर सही है। ये आपको जो आंसर सही है उसको आपको OMR शीट पर देना होगा, यानी टिक लगा करके देना होगा, काले या नीले पेन से डॉट करके उसको देना होगा। ठीक है, तो देखिए हल करते हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं तो किसके होते हैं? भारतेंदु युग के। तो किस युग के हैं ये? भारतेंदु युग के, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये भारतेंदु युग के आपके सही हो गए। ठीक है, अगला है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है ये आपको बताने हैं। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, ऑप्शन आपके इस तरह से है: जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। तो कौन है? ये आपके हैं प्रेमचंद जी। ठीक है, तो ये आपका सही हुआ। तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। कौन इसमें नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस और अस्कंद। तो ये लहरों के राजहंस नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, शुक्ल युग की समयावधि है। आपको बताना है कि शुक्ल युग का जो समय है वो इसमें से कितने के बीच के समय में उन्होंने कार्य किया। तो देखिए, शुक्ल युग की जो समयावधि है वो है आपके ऑप्शन है 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1990 से 18 तक, 1919 से 1938 तक, नन ऑफ एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो कौन सही है आपका? ये सही है, 1936 से 1943 ईस्वी तक आपका ये सही है। इनकी शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? 1936 से 1943 की। अगला है रीति की रचना है। ये पूछ रहा है कि रीत किसकी रचना है? रीत किसकी रचना है? प्रिय प्रवास, रामचंद्रिका, प्रेम माधुरी या नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी है? आपकी रामचंद्रिका की। ठीक है, इस तरह से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। तो हम 20 नंबर आपके आज यहाँ क्लियर करवा देंगे। 20 नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अब 3-4 तो अगर देख लेंगे वीडियो तो पूरे के पूरे 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन है साहित्य और कला। साहित्य और कला रचना है किसकी? तो साहित्य और कला रचना है, ऑप्शन देखिए, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की, सुमित्रानंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की या जयशंकर की। तो किसकी है ये? ये पहला है, ये पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की। ठीक है, अब देखिए 8वें खंड पर चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है किसके? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सी सुभद्रा कुमारी,
चौहान, सी ए डी है आल यानी सभी की। तो कौन है इसमें सही है आपका ये है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, अगला है कि बिहारी किस युग के कवि हैं। बिहारी जी किस युग के हैं? रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल और आदिकाल। तो ये किसके हैं? रीतिकाल के। ठीक है, इस तरह से आपका ये सही। अगला है तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? केशव, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद या सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। तो ये आपका है। ठीक है, अगला देखिए, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की संख्या होती है आपकी 17, 29, 31, 33। कितनी होती है? 33। ठीक है, ये आपका टिक होगा। मुख मयंक सम मनुज मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताने हैं कि मुख मयंक सम मनुज मनोहर पंक्ति में इसमें कौन सा अलंकार दिया हुआ है? तो इसमें अलंकार है आपका उपमा अलंकार। भी सही है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं हैं। तो रोला और छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको बताने हैं। तो ये है आपको 12 मात्राएं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी OMR शीट भरनी होगी। ठीक है, अगला चले। अगला देखिए, निष्कपट शब्द में उपसर्ग आपको छांटने हैं। क्या है? तो निष्कपट शब्द में उपसर्ग है आपका निस। ये सही है आपका बी। अगला है साहित्यिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको प्रत्यय बताना है कि साहित्यिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो साहित्यिक शब्द में जो प्रत्यय है वो है इक, ई का इक, छोटी ई। धान कोठी में कौन सा समास है? ये आपसे पूछा गया कि धान कोठी में कौन सा समास है। तो ये है आपका तत्पुरुष। क्या है? ये सी। ये आपका सही है। अगला है गौर का तत्सम रूप क्या है? तो गौ यानी गोरा का तत्सम रूप कौन है? गौर है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका डी सही है। अगला है सदैव का संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, सदैव का आपको संधि विच्छेद बताना है कि सदैव में कौन कौन से संधि विच्छेद है। तो ये है सदाधन एव यानी सदैव। ये आपका सही है, सदाधन एव भी सही है। अगला कह रहा है कि फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति आपको बताने हैं कि कौन सा वचन है और विभक्ति क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए फलेन में एक वचन तृतीया विभक्ति है। ये सही है, एक वचन और तृतीया विभक्त है। ठीक है, अगला है कि हसती, हसती हंसता हसत। ठीक है, तो जो हसती है, हसत शब्द का आपको पुरुष एवं वचन बताना है। तो हसती शब्द का पुरुष एवं वचन है आपका प्रथम पुरुष एक वचन। ये हसती, हंसता, हसंती। ठीक है, ये प्रथम पुरुष और एक वचन हो गया। अब कह रहा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? प्रसिद्ध आत्मकथा जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके कौन से लेखक है? ये आपसे पूछ रहा है। हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पांडे बेचन शर्मा। तो ये है आपका ये हरिवंश राय बच्चन। तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चंस यानी 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे। ये ऑब्जेक्टिव आपको एक एक नंबर दिलाएगा। ये नंबर आपका बिल्कुल पक्का रहेगा, इसमें कोई कटने वाला नंबर नहीं होता है। तो ये आपका 20 नंबर आपका पूरा हो गया। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी पकड़ बनाते रहें और थोड़ा सा मेहनत करते रहें क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। तो बस नमस्कार, जय हिंद।